केन्स टेक को लेकर भी सवाल आया सिद्धार्थ जी का। इनके पास क्योंकि केन्स टेक इन्होंने खरीद रखा है तभी ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये वो शेयर है जो कि एक तरफा चला है। सो अब क्या किया जाए इसमें? केन्स टेक्नोलॉजीज की आप अगर बात करें तो बिल्कुल ये एक तरफा चला है। और अगर बाइंग प्राइस पता लग जाती कि इन्होंने कहाँ खरीदा है तो थोड़ा इजी हो जाता है इनको एडवाइस करना। बट क्योंकि हमें बाइंग प्राइस नहीं पता है अभी, देखिए ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है और बहुत क्रिटिकल लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर करंट लेवल्स पे ये ब्रीच करता है, अगर आप मान लीजिए 4600 के नीचे जाता है, तो फिर इसका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 4200 के पहले नहीं दिखता है। अगर ये यहां से रिवर्सल दिखाता है तो थोड़ा सा एक हैप्पी जोन आ सकता है और अराउंड 5600 का भी आपको भाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ नहीं, लेकिन थोड़ा कम बैक आए तो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे ध्रुव मौर्य जी के पास सवाल है। इनका शेयर में 5% के आसपास का लॉस हो रहा है। ये भी वही शेयर है जो एक तरफा ऑल टाइम हाइस बनाकर हाल में ही आया है। सो अभी करना क्या चाहिए इसमें? देखिए 5% का लॉस हो रहा है। तो आप एक चीज समझें कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो फॉर द टाइम बीन आपका थोड़ा सा लॉस बढ़ भी सकता है। करंट लेवल पे अगर 5% हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम सपोर्ट देखें तो अराउंड 620 का आता है। अगर ये यहाँ पे नहीं सस्टेन करता है और यहाँ पे अगर सस्टेन कर लेता है तो आपका जो 5% का लॉस है वो तो कवर करेगा ही। उसके साथ साथ आपको इन नियर टर्म 860 का भी भाव दिखा सकता है। ये ब्रीच करता है तो आपको नीचे का लेवल एक बार जो मिलेगा वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा सभ्या जी का एक सवाल है, हमारी रेगुलर दर्शक भी हैं। ओएनजीसी के ऊपर 298 के दाम पे नहीं खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओएनजीसी जिस तरीके का शेयर है, मैं समझता हूं कि आप इसको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही खरीदे होंगे अगर आपने ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट किया है। और क्योंकि आपके भाव से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन नियर टर्म इसने 248 पे एक सपोर्ट तो दिखाया था, बट वो मुझे लगता नहीं है कि 248 का सपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट अभी होता हुआ दिख रहा है। ये अराउंड 232 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकता है और वहां पे अगर देखने को मिलता है, अगर आप और खरीदना चाहें क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेट है, और खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीदें। और अच्छा स्टॉक है। आपको जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखेगी, आराम से 320 से 326 का लेवल भी दिखा सकता है। ओके, तो थोड़ा आप इसमें खरीदारी करें, लेकिन ऑब्वियसली नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का रखिए। ये स्लो मूवर है सबके सब, इसलिए इनमें धीरे धीरे ही रफ्तार आएगी। अच्छा डिविडेंड पे ऑफ्स भी हैं तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दर्शकों सवालों के जवाबों को तो अब यही रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले रचित सर की तरफ से जो उनकी इंडिविजुअल पिक्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के में। तो रचित सर, आपने आज कौन से स्टॉक्स को चुना? देखिए आज क्योंकि मार्केट जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है और वॉलेटाइल है, मैं एक ऐसे काउंटर को जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरे डिस्कशन में आपको समझ में आ गया होगा कि एक मेरी उसमें इंटरेस्ट भी बन रहा है। टाटा मोटर्स ये एक कॉन्ट्राबेट जरूर बन रही है और सब लोग इसको बेचने की बात कर रहे हैं, बट करेंट लेवल्स पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। आप यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं और अगर इसको आप लेते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आपको बोल दिया था कि नीचे आता है तो आप इसको एवरेज करें, तो उन लेवल्स पे एवरेज भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यहां से अराउंड 850 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। एक साल की होल्डिंग बनाए रखें। टाटा मोटर्स एक अच्छा कॉन्ट्राबेट बन रहा है आज। तो टाटा मोटर्स एक कॉन्ट्राबेट है। वैसे भी ये जो बहुत सारी बुरी चीज़ें उसको डिस्काउंट करके ऑलरेडी बैठा है स्टॉक। सो यहाँ से खोने की गुंजाइश थोड़ी कम है, इसीलिए रचित सर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि इसलिए आप देख सकते हैं। तो हो सकता है पुल बैक आए। 850 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 699 के आसपास का यहाँ पर दाम है, 700 रुपये के आसपास है, तो आप 850 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। रचित सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों सवालों के जवाब दिए, आपने आईपीओ के ऊपर बातचीत की, बाजार पे अपना आउटलुक रखा और साथ साथ कई शेयरों पर चर्चा की। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?
बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी खुद की पर्सनल पोजीशन, मेरी इमीडिएट फैमिली की पोजीशन, मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन बिल्कुल हो सकती है। और फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। हमने सिर्फ एक एजुकेटिव व्यू पॉइंट रखा है, नॉट दैट वी आर सजेस्टिंग एनी ट्रेड्स। तो एक तो ये रहा डिस्क्लेमर, और इसके साथ साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। इट वॉज एन ऑनर डूइंग अ शो विद यू सर। आपको इतने टाइम से फॉलो करता हुआ मैं आ रहा हूँ, और आज आपके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला, वो भी अच्छा था। और बैक स्टेज पे आपने जिस तरीके से एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे दिया था, शायद वही एक कॉन्फिडेंस था जिसके कारण से ये शो बहुत अच्छे से हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया रचित जी, आपसे आगे भी हम मुलाकात करते रहेंगे। आपसे बजट हो जाए फिर आपसे वैसे भी फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपने अपना समय दिया, हमसे चर्चा की, सब तरह के शेयरों पर बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे मुलाकात होगी बजट या बजट के इर्द गिर्द, फिर आपसे बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।